कभी सोचा है कि कुछ कहानियों का हीरो हमेशा क्यों जीतता है और कुछ का क्यों हार जाता है? आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, दो बिल्कुल अलग हिंदी कहानियों के जरिए, एक हॉरर और दूसरी फैंटेसी। देखिए, इन दो लाइनों को, ये हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती हैं। एक रास्ता मौत की तरफ जा रहा है और दूसरा रहस्यों की तरफ। हमारे हीरोज की जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरोज से, जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से उतनी ही अलग हैं जितना दिन और रात। तो एक तरफ है समीर, एक इंजीनियर जिसका यकीन सिर्फ लॉजिक और साइंस पर है, और दूसरी तरफ है राजकुमारी प्रेम सुंदरी, जिसकी दुनिया जादू और रीति रिवाजों से चलती है। ये तो एकदम क्लासिक टकराव है ना? लॉजिक वर्सेस मैजिक। और यकीन मानिए, यही तय करेगा कि इनकी कहानियों का अंजाम क्या होगा। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हीरो को अपनी सेफ नॉर्मल दुनिया छोड़कर एक बड़े मिशन पर निकलना पड़ता है। देखते हैं इन दोनों को वो बुलावा कैसे मिला। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। समीर का मिशन क्या है? एक प्रोफेशनल ड्यूटी, बिजली ठीक करनी है, बस। लेकिन प्रेम सुंदरी को एक रहस्यमयी सपना खींच रहा है, जो सीधा उसकी किस्मत से जुड़ा है। एक तरफ है ड्यूटी और दूसरी तरफ डेस्टिनी। और बस यही समीर की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उसका वो लॉजिकल घमंड कि अरे, जो चीजें साइंस समझा नहीं सकती वो हो ही नहीं सकती। ये सोच उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। सफर में हर हीरो को मदद तो चाहिए होती है, खासकर जब सामना हो सुपरनैचुरल ताकतों से। पर क्या हो अगर जो मदद करने आया है वही सबसे बड़ा धोखा दे जाए? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हीरो को जो मदद मिलती है ना, वही अक्सर उसकी जीत या हार तय कर देती है। तो बात सीधी सी है। समीर को गाइड करने वाला सोमेश असल में एक शिकारी है जो उसे फंसा रहा है। दूसरी तरफ प्रेम सुंदरी के गाइड्स नागराज और अग्नि पक्षी उसके प्रोटेक्टर हैं। एक को मिलता है धोखा और दूसरी को मिलती है सुरक्षा। ये धोखा कितना चालाकी से बुना गया है। देखिए, सोमेश समीर की इंसानियत का फायदा उठाता है। मदद का नाटक करके वो उसे एक ऐसे जाल की तरफ ले जाता है जहां से लौटना करीब करीब नामुमकिन है। और वहीं प्रेम सुंदरी को देखिए, ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात उसे जिताने में लगी है। उसे जादुई तलवार मिलती है, एक छिपा हुआ रास्ता पता चलता है, और आग के दरिया को पार करने के लिए बर्फ की शील्ड। ऐसा लगता है कि दुनिया खुद चाहती है कि वो जीते। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां हीरो और विलेन का फाइनल आमना सामना होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दांव पर लगा क्या है। क्या हीरो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है या फिर किसी बहुत बड़ी वजह के लिए? प्रेम सुंदरी की लड़ाई बहुत बड़ी है। वो अपने लोगों को बचाने, अपना सिंहासन वापस लेने और अपनी किस्मत पूरी करने के लिए एक शैतानी जादूगर से लड़ रही है। उसकी जीत मतलब पूरे राज्य की जीत। और समीर, उसकी लड़ाई बिल्कुल पर्सनल है और बहुत ही डेस्परेट। वो बस अपनी जान बचाने के लिए उन भूतों से लड़ रहा है जो उसकी बलि देना चाहते हैं। यहाँ कोई बड़ी जीत की उम्मीद नहीं है, बस जिंदा बच जाने की कोशिश है। प्रेम सुंदरी के पास लड़ाई के लिए एकदम सही हथियार है, एक जादुई तलवार। लेकिन समीर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका लॉजिक। और वो इन सुपरनैचुरल ताकतों के सामने बिल्कुल बेकार है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप गन फाइट में चाकू लेके चले गए, बस यहाँ सामने वाले के पास गन नहीं, वो खुद भूत हैं। तो आखिरकार इन कहानियों का अंजाम क्या होता है? चलिए दोनों के नतीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क एकदम साफ है। जहां प्रेम सुंदरी अपनी दुनिया में रोशनी वापस लाती है, वहीं समीर खुद उस दुनिया के अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। एक कहानी उम्मीद पर खत्म होती है और दूसरी निराशा पर। ये लाइन हॉरर कहानी के उस दुखद अंत को एक वाक्य में कह देती है। अंधेरा जीत गया और हीरो उसी में खो गया।